डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर के इंटरनेशनल ट्रेड के पेपर में विदेशी विनिमय दर क्या होती है और विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे किया जाता है, विदेशी विनिमय दर के सिद्धांत क्या होते हैं, इसके बारे में पूरा वीडियो तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि विदेशी विनिमय दर होती क्या है। तो विदेशी विनिमय दर को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि विदेशी विनिमय क्या होता है। पूर्व के वीडियो में बीकॉम सेकेंड ईयर के इंटरनेशनल ट्रेड में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में सारी कुछ प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन दी जा चुकी है। उसी के अनुसार अगला चैप्टर था विदेशी विनिमय दर। तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि विदेशी विनिमय खुद क्या होता है। जब विदेशी विनिमय को समझ पाएंगे तो विदेशी विनिमय दर को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले विदेशी विनिमय खुद क्या होता है। तो हमने कहा विदेशी विनिमय से अभिप्राय वह उन प्रयोगों व क्रियाओं विधियों से लगाया जाता है जिनके द्वारा दो या दो से अधिक देशों के व्यवसायी अपने व्यावसायिक दायित्वों का भुगतान करते हैं तथा साधारण बोलचाल की भाषा में अन्य देशों की मुद्राओं को विदेशी विनिमय के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। हम एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में जब बदलते हैं तो उसे विदेशी विनिमय कहते हैं। मान लीजिए भारत में जो कुछ भी ट्रांजैक्शंस होता है वो रुपयों में होता है, जबकि हम अमेरिका के साथ व्यापार करेंगे तो वह अमेरिकन डॉलर चलते हैं। तो हमारे रुपए और उनकी डॉलर के मध्य जो दर निर्धारित होती है वो विदेशी विनिमय दर कहलाती है। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार हुआ है वो विदेशी विनिमय होगा। विदेशी विनिमय के बारे में हार्टले विदर्स की परिभाषा दी गई है कि विदेशी विनिमय अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं में परिवर्तन की कला व विज्ञान है। एक मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तन करने की जो कला है वो विदेशी विनिमय कहलाती है। जबकि साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार विदेशी विनिमय वह प्रणाली है जिसके द्वारा व्यापारिक राष्ट्र पारस्परिक ऋणों का भुगतान करते हैं। जो भी विदेशी विनिमय होते हैं उसमें पारस्परिक एक दूसरे के भुगतान के लिए ऋण लिए जाते हैं, उनका भुगतान करने का जो तरीका होता है वो विदेशी विनिमय कहलाता है। विदेशी विनिमय की विशेषता यह होती है कि जब एक देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले विदेशी मुद्रा की कितनी इकाई प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करने की कोशिश करें तो अमेरिका का $1 भारत के एक मिनट अमेरिका का $1 भारत के 70 रुपए के बराबर है। ये जो दर निर्धारित हुई है ये विनिमय दर कहलाती है। तो एक देश की करेंसी और दूसरे देश की करेंसी के बीच में जो रिलेशन होता है वो विदेशी विनिमय कहलाता है। विदेशी विनिमय दर निर्धारण के सिद्धांत के रूप में अर्थात जिनके आधार विदेशी विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है, करने का आधार क्या होता है वो भी आगे चल के सिद्धांतों में समझाएंगे। एक देश के पास विदेशी मुद्रा का कितना कोष अथवा भंडार है ये उसके निर्धारण का प्रमुख आधार होता है। विदेशी विनिमय प्रणाली के रूप में अर्थात विदेशी भुगतान के किस प्रकार संपन्न किए जाते हैं, यानी हम टोटल जो मुद्रा का लेन देन है डॉलर और रुपीस का वो किस प्रकार से आपस में लेन देन करेंगे, ये विदेशी विनिमय का पार्ट है। अब हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि विदेशी विनिमय दर क्या होती है। तो विदेशी विनिमय दर को जब देखने की बात होती है तो विदेशी विनिमय दर वह दर होती है जिसमें एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। हमने लिखा विदेशी विनिमय दर से अभिप्राय साधारण बोलचाल की भाषा में दो देशों की मुद्राओं के विनिमय अनुपात को विदेशी विनिमय दर कहते हैं। जिस दर पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित होती है या की जाती है उसे विदेशी विनिमय दर कहते हैं। जैसे अभी अभी आपको बताया कि अमेरिका का $1 और भारत के 70 रुपये, ये जो दर है $1 के बदले 70 रुपये लगेंगे। या एक जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं यदि हम, तो भारत का ₹1 और पाकिस्तान का जो रुपया है, पाकिस्तान में भी रुपया चलता है, पाकिस्तान के रुपए में हम 90 पैसे देते हैं, केवल 90 पैसे देते हैं। तो ये जो दर है ये भी विनिमय दर कहलाएगी। क्राउथर कहता है कि विदेशी विनिमय दर विनिमय बाजार की एक देश की मुद्रा इकाई के बदले में दूसरे देश की मुद्रा इकाई की संख्या की
मापी जाती है कि एक जो करेंसी है वो दूसरे देश की करेंसी में किस प्रकार से किस दर पर परिवर्तित होगी। थॉमस कहता है कि किसी समय विशेष पर एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा की इकाई में कीमत ही मुद्रा की कीमत विनिमय दर कहलाती है। वही है कीमत, आपस में कंपैरिजन कर लेना, आपस में तोल लेना, आपस में एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर देना। विदेशी विनिमय दर दो प्रकार से व्यक्त की जा सकती है, एक प्रत्यक्ष विनिमय दर होती है, एक अप्रत्यक्ष विनिमय दर होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रत्यक्ष विनिमय दर मापी कैसे जाती है। जब स्वदेशी मुद्रा की एक इकाई के बदले में अन्य देश की मुद्रा इकाइयों को व्यक्त किया जाता है तो ऐसी विनिमय दर को प्रत्यक्ष विनिमय दर कहा जाता है। जैसे 1 रुपया 3 सेंट के बराबर है, ये प्रत्यक्ष विनिमय दर है, जिसमें यह तय हो गया कि भारत का 1 रुपया जो है वो 3 सेंट के बराबर है। अप्रत्यक्ष विनिमय दर में जब किसी देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले स्वदेशी मुद्रा की इकाई को व्यक्त किया जाता है तो ऐसी विनिमय, जैसे $1 48 रुपये के बराबर है, ये पुरानी रेट दी है यहाँ पे कि भाई वो तो 1 रुपया जो है वो सेंट के बराबर कितने का है, और यहाँ $1 कितने के बराबर है। ये अप्रत्यक्ष विनिमय दर हो गई, जिसमें भारतीय रुपए में या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की खुद की अपनी करेंसी में मापा जाता है। तो दोनों अलग अलग है। प्रत्यक्ष में भारत के रुपए को दूसरे देश की मुद्रा में मापा जाएगा, जबकि अप्रत्यक्ष के अंतर्गत वहां की विदेशी मुद्रा को भारतीय रुपए में माप के दिखाता है। एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष, दो नंबर के प्रश्न में अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। विनिमय दरों के प्रकार, स्थिर या स्थायी या निश्चित विनिमय दर, ये कुछ समय तक स्थिर रहती है, बार बार परिवर्तित नहीं होती। और दूसरी होती है परिवर्तनशील विनिमय दर, जो दिन में 3 बार बदलती है। जब एक देश की विनिमय दर पूर्व निर्धारित अथवा घोषित बिंदुओं पर स्थिर बनाए रखी जाती है तो उसे स्थायी या निश्चित विनिमय दर कहा जाता है। देश का मौद्रिक अधिकारी इसे स्थिर बनाए रखने का हर संभव प्रयत्न करता है। इसमें घोषित बिंदुओं को एक निश्चित सीमा के भीतर परिवर्तित हो सकते हैं। स्थिर विनिमय दर वह दर होती है जो कुछ समय तक स्थिर रहेगी। अब इसका निर्धारण करने के लिए कुछ मापदंड दिए गए हैं, उन मापदंडों के आधार पर इनका निर्धारण किया जाएगा। अब कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, तो दोनों का पक्ष विपक्ष यानी लाभ और हानियां देखनी होगी। अगर स्थिर विनिमय दर अपनाई जाती है तो उसके लाभ यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होती है। पता रहता है कि भाई ये रेट है, इस रेट पे आयात करना है, इस रेट पे निर्यात करना है। पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है, विदेशी पूंजी का आकर्षण बना रहता है। तेज आर्थिक विकास होता है, आर्थिक विकास की दर तेज होती है। नियोजन की सफलता प्राप्त होती है। भुगतान संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। विश्वसनीय व उत्तरदायित्व पूर्ण मौद्रिक नीतियाँ अपनाई जाती है। आर्थिक स्थिरता में सहायक होता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि की जाती है। मुद्रा की विश्वसनीयता बनी रहती है कि भाई कम से कम इतने समय तो बदलेगा नहीं, तो उसकी विश्वसनीयता बनी रहती है। और सट्टे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगता है, क्योंकि घटना बढ़ना है नहीं स्थिर में। लेकिन इस प्रणाली के कुछ दोष भी बताए गए हैं। दोष यह है कि प्रतिबंधित अथवा नियंत्रित व्यवस्था होती है। स्थिरीकरण की कार्यवाही होती है। घरेलू मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है और विनिमय नियंत्रण करना संभव नहीं होता। कई प्रकार के व्यापक प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। तो कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। राष्ट्र हितों की अवहेलना होती है। आर्थिक विकास में बाधा पैदा हो जाती है। वो दर निर्धारित हो गई तो उसी दर पे करना है। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में घट बढ़ रहा है तो भी हम घटा बढ़ा नहीं सकते। पूर्ण रोजगार में बाधक उत्पन्न होती है। एक मिनट, अभी वापस उसको कंटिन्यू करते हैं। पूर्ण रोजगार में बाधक उत्पन्न होती है। अवमूल्यन में बाध्यता का भय बना रहता है। संचालन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तस्करी तथा अन्य अनैतिक व्यापार व्यवहार को प्रोत्साहन मिलता है। मौद्रिक नीति की सफलता में संदेह पैदा किया जा सकता है। जबकि परिवर्तनशील, लोचदार, अस्थिर, चलायमान, तैरती हुई विनिमय दरें वही होती है जो परिवर्तनशील होती है, स्थिर रहती नहीं है। परिवर्तनशील विनिमय दरें उन विनिमय दरों को कहते हैं जो विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति की स्वतंत्र और सापेक्ष शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती है। डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर रोज घट बढ़ जाती है और विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति की शक्तियों में होने में परिवर्तन के अनुरूप परिवर्तित होती रहती है। इसके कुछ फायदे हैं। वास्तविक स्थिति की सूचक होती है। भुगतान संतुलन का नियंत्रण होता है। स्वतंत्र आंतरिक आर्थिक नीति बनाई जा सकती है। मौद्रिक नीति का सफल संचालन हो सकता है। सट्टे की क्रियाओं में कमी आती है।
स्थिर वाले में जो दोष बताए गए हैं वो सारे इसमें फायदे बताए गए हैं। उसमें जो फायदे बताए गए हैं वो इसके दोष होंगे, एक दूसरे के विपरीत चलेगी। स्वतंत्र विश्व व्यापार संभव होता है, सस्ती लागत आती है इससे, मौद्रिक नीति का स्वतंत्र होना रहता है, मौद्रिक क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण होता है, आर्थिक विकास में सहायक होती है, अवमूल्यन से मुक्ति मिलती है, किसी प्रकार का अवमूल्यन नहीं होता, स्वयं सामंजस्य बैठा लेती है, अंतर्राष्ट्रीय साख में वृद्धि होती है, मूल्य में अनिश्चितता का भय या निराशा की कोई बात नहीं होती। इसके भी कुछ दोष बताए गए हैं। अविश्वसनीय है, कभी भी घट जाएगी बढ़ जाएगी, हमें ये नहीं पता हमारे रुपए के बदले कितने डॉलर आएंगे, हमारे पास जो डॉलर में हमने सौदा किया है उसके बदले कितने पैसे आएंगे, इसमें कोई विश्वसनीयता नहीं बनी रहती। विदेशी साधनों की बर्बादी होती है, हमारे जो वित्तीय साधन हैं उनकी बर्बादी होती है। विदेशी व्यापार को धक्का लगता है, विकासशील देशों के विकास में बाधा उत्पन्न करती है, सीमित पूंजी प्रवाह होता है, मुद्रा बाजार पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, आर्थिक अस्थिरता बनी रहती है और ये सट्टे को बढ़ावा देती है। इस प्रकार से आज हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विदेशी विनिमय दर होती क्या है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, विदेशी विनिमय दर कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की बताई, एक स्थिर विनिमय दर और एक अस्थिर विनिमय दर। एक होती है स्थिर जो बिल्कुल स्थिर रहेगी, उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की संभावना नहीं होगी, और दूसरी होती है परिवर्तनशील या तैरती हुई विनिमय दर है। तो कौन सी, दोनों के कुछ फायदे हैं, दोनों के कुछ नुकसान हैं। तो दोनों के फायदे और दोनों के नुकसान को ध्यान में रखते हुए हमें ये सारा देखना है। प्रारंभ से एक बार वापस आपको बता दिया जाए, विदेशी विनिमय दर में पहले ये समझना होगा विदेशी विनिमय किसको कहते हैं। तो दो देशों के मध्य किए गए व्यापार को विदेशी विनिमय कहते हैं। अब जब विदेशी विनिमय कर लिया जाता है तो विनिमय करने के साथ साथ उनका भुगतान भी करना होगा। जब भुगतान करना होगा तो स्वाभाविक तौर पे दोनों राष्ट्रों में मुद्राएं अलग अलग होगी। तो एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में जब परिवर्तित किया जाता है तो परिवर्तित करने की जो दर होती है वो विदेशी विनिमय दर कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष वो होती है जिसमें हमारे देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित करके बताया जाता है। जब भारत का 1 रुपया अमेरिका के 3 सेंट के बराबर, ये प्रत्यक्ष हो गया। अप्रत्यक्ष के अंतर्गत ये बताया जाता है कि $1 के मुकाबले कितने रुपए मिलेंगे, तो वो अप्रत्यक्ष हो गया। उसके बाद में विनिमय दरों के प्रकार बताए गए, पहला स्थिर होता है, दूसरा परिवर्तनशील होता है। स्थिर वो होती है जो विनिमय दर लंबे समय तक स्थिर रहेगी। एक बार तय कर लिया कि $1 के मुकाबले 70 रुपये मिलेंगे तो 70 रुपये अब स्थिर रहेंगे। जो जितना टाइम तय किया गया है, 3 महीने, 2 महीने, 15 दिन, जो भी दिन है, वो स्थिर होती है। अब स्थिर के कुछ फायदे हैं, स्थिर के कुछ नुकसान हैं। दूसरी होती है परिवर्तनशील। परिवर्तनशील वो होती है जो मांग और पूर्ति के आधार पर डिसाइड होती है कि डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है। डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर दर निर्धारित होती है। ये दर परिवर्तित होती है, ये दर तैरती रहती है, कभी भी स्थिर नहीं रहेगी। इसके भी कुछ फायदे हैं, इसके भी कुछ नुकसान हैं। इन दोनों का पूरा अध्ययन हमने आज के वीडियो में किया है। आगे हम विदेशी विनिमय दर के सिद्धांत बताए गए हैं। तो कौन कौन से सिद्धांत हैं? 3 प्रकार के सिद्धांत हैं। तीनों सिद्धांत की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।